हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंदना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। यहाँ हम स्टार्ट करें प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर इज़ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मीन्स VSEPR इन द शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस हमें पार्ट बी में भी देखने को मिलते हैं, जो कि 2 मार्क्स का होता है। हमें पार्ट सी में भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि 4 मार्क्स का होता है पार्ट सी में। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अवॉइड ना करें और काफ़ी ईजीएस्ट टॉपिक है ये, तो इसको करना कंपलसरी है। तो मैं आपको ये बेसिक टर्म से एकदम अच्छे से बताने वाली हूँ इस टॉपिक को। तो अगर आपने इस टॉपिक की थ्योरी भी नहीं पढ़ी है तो कोई इशू नहीं है, हम क्वेश्चंस में उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा इशू नहीं है कि आपने अगर पढ़ा नहीं है, और जो बिगनर है, जो स्टार्ट करे, उनके लिए बेस्ट है यहाँ पर। सो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स को तुरंत शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर टाइमर चल रहा है। इस टाइम के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्टली आपको इसको करने को ट्राई करना है, फिर आफ्टर मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। तो 20 सेकंड के अंदर में ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे ही हम सारी प्रैक्टिस देखने वाले हैं, तो इंटरेस्टिंग होने वाली है ये प्रैक्टिस विथ टाइमर। सो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, टाइम अप हो चुका है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। अमंग SF4, BF4 एंड HCl4 एंड ICl4 द नंबर ऑफ species having 2 lone pair of electron on the central atom according to VSEPR theory। तो हमें ये क्वेश्चन का पूछा है, जून 2011 का क्वेश्चन है CSIR का। इसमें हमें लोन पेयर बताने हैं। अब लोन पेयर कितने, 2 लोन पेयर हो। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो यही पढ़ना है हमें, अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को, क्योंकि रीडिंग करने में ही हम मिस्टेक करते हैं। तो जिनके भी क्वेश्चंस मिस्टेक आफ्टर द आंसर की इज़ रॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग इसी वजह से होता है क्योंकि आप रीड अच्छे से नहीं करते हो एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर आपको 2 बताने। अब लोन पेयर कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वही हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जिसमें हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब n क्या होता है, स्मॉल n के रूप में इंडिकेट करते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, जो कि बॉन्ड पेयर के रूप में एंड लोन पेयर के रूप में होते हैं। सो सिंपल वे में शॉर्ट फॉर्म में लिखा B.P एंड L.P, यानी कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब n का फॉर्मूला कंप्लीट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीसीज। अब यूनिवैलेंट स्पीसीज क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है एंड हैलोजन फैमिली, जैसे कंटेनिंग द माइनस चार्ज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सोन, ठीक है। ये स्पीसीज है, केवल यही यूनिवैलेंट स्पीसीज में काउंट होगी और इस फॉर्मूले में आपको इंक्लूड करना है। एंड आफ्टर प्लस माइनस चार्ज। अब प्लस माइनस चार्ज को कैसे यूज़ करना है वो हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। डिवाइड बाई 2। तो ये तो आपका फॉर्मूला है। क्या है ये आपका फॉर्मूला है कंप्लीट, जो कि आपको VSEPR थ्योरी में यूज़ करना है जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले इस टाइप के, जो मॉलिक्यूल बेस स्ट्रक्चर जिसमें लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप इंक्लूड हो, तो उसमें आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रही हूँ कंप्लीट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके। तो अब मैं इसको इरेज करती हूँ। तो यहाँ पर हमें ऐसा काउंट करना है कि जिसमें लोन पेयर 2 प्रेजेंट हो। तो पहला लेते हैं SF4। अब फॉर्मूला याद रखना है, क्या करना है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पर आपका सल्फर है
और सल्फर यानी कि इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। अब जिसको ये आइडिया नहीं है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे कार्बन को याद रखना, उससे राइट और उससे लेफ्ट में ध्यान रखना। जैसे यहाँ बोरोन होता है, फिर बेरिलियम इससे प्रीवियस, तो ये 4 इससे पहले 3 हो जाएगा, इससे बाद में 2। और यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर इनर्ट गैस होती है। तो इसके आगे क्या जाना है 5, 6, 7 एंड 8। तो कोई भी आपको जैसे जीनोन है तो ये इनर्ट गैस एलिमेंट है, तो इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हम 8 काउंट करेंगे। तो ये तो तरीका हुआ याद करने का कि वैलेंस सेल कैसे ध्यान में रखेंगे। तो कार्बन को आइडल मान लेना, फिर लेफ्ट टू राइट चल लेना, ये सिंपल सा तरीका है एक। तो यहाँ पर अपना सेंट्रल एटम है सल्फर। सल्फर अब नेक्स्ट क्या लेना है यूनिवैलेंट स्पीसीज। तो यूनिवैलेंट स्पीसीज फ्लोरीन है, कितने हैं वो लिख देना है 4। क्या यहाँ पर कोई चार्ज है, ना तो कोई प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है। अब प्लस माइनस चार्ज में भी हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है उससे कन्फर्म हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 5। तो यहाँ पर अब यहाँ से इसको आपको 2 टाइप में डिवाइड कर लेना। इट मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, जिसमें एक बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर होगा। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर देखो जितने एटम सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं वो आपके बॉन्ड पेयर में काउंट होते हैं। तो 4 है, और यहाँ पर हमने जो n की वैल्यू निकाली वो 5 है। 5 का मतलब यहाँ बॉन्ड पेयर आपने 4 रख दी, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 5 - 4 यानी कि 1। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका। 5 को आपने बॉन्ड पेयर में और लोन पेयर में पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बॉन्ड पेयर तो आपने फ्लोरीन को देख के बता दिया यहाँ पर, और लोन पेयर आपने इसमें से देख लिया कि कितना रिमेन रहा है, तो वो आपने यहाँ लोन पेयर में काउंट कर लिया, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हमें 2 लोन पेयर चाहिए। इट मीन्स ये तो आपका आंसर नहीं है, यानी कि इसमें 2 लोन पेयर नहीं है। तो आपका इसको क्रॉस कर दो। अब नेक्स्ट पर चलते Bf4- पर। बोरोन यानी कि 3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यूनिवैलेंट स्पीसीज फ्लोरीन है 4 प्लस में। अब प्लस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ अपोजिट होता है। अगर चार्ज आपका माइनस है मॉलिक्यूल के ऊपर तो आपको +1 करना है, और अगर प्लस होता तो माइनस कर देते हैं, यानी कि उल्टा करना है। माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो माइनस लेना है। अगर मान लीजिए जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास SO4 2- है, तो 2- को आप 2+ लिखोगे। समझ में आया? तो और भी क्वेश्चंस आएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। तो यहाँ पर आपके पास सराउंड, अब इसको पार्ट में डिवाइड करना है। बॉन्ड पेयर तो आपको दिखेंगे बॉन्ड पेयर 4 है, कोई लोन पेयर है तो लोन पेयर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपकी स्पीसीज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं HCF4। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जिनोन आपका सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम आपके फ्लोरीन है 4, तो ये हो जाएगा 12। चार्ज कुछ था नहीं इसलिए मैंने कुछ लगाया नहीं। डिवाइड बाई 2 एंड 6 का हो गया। इसको आप डिवाइड कर लो बॉन्ड पेयर में। तो बॉन्ड पेयर यहाँ दिख रहे होंगे, फ्लोरीन 4 है, और यहाँ पर आपके पास लोन पेयर कितने बचेंगे 6 - 4 यानी कि 2। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर आपके पास लोन पेयर आए हैं 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, यानी कि एक स्पीसीज ऐसी है, यानी मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें लोन पेयर 2 प्रेजेंट है। नेक्स्ट को देखते हैं ICl4-। आपकी जो सेंट्रल एटम है वो आयोडीन है, तो इसका हो जाएगा 7, और प्लस में यूनिवैलेंट स्पीसीज है क्लोरीन 4, और माइनस है तो +1 डिवाइड बाई 2, तो कितने हुए 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखने हैं, तो बॉन्ड पेयर वही जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं 4, और लोन पेयर हो गए आपके, इसमें से n में से आपको माइनस कर देना है तो 2 बच जाएंगे। तो आपके पास इन एग्जाम्पल में, इन मॉलिक्यूल्स स्पीसीज में आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर 2 है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा A। एक है HCF4, एक है ICl4-, जो कि आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। 20 सेकेंड में आपको अपना आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको सॉल्यूशन कैसा लगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू बने रहें और थम्स अप दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो ये प्रैक्टिस के लिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, इन्हीं को वापस इंक्लूड करते हुए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जो कि पार्ट सी और पार्ट बी में आपको ऑलवेज देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें न्यू क्वेश्चंस करवाएं, न्यू क्वेश्चंस करवा सकते हैं, लेकिन आप पहले प्रीवियस ईयर को अच्छे से रीड करो और उनको सोल्व करो, उनका रट्टा मत लगाओ, रट्टा लगाने से आपको इश्यू होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्यूशन को। इन द मॉलिक्यूल H2NH3 एंड CH4, इसमें बताना है, इसमें इस ऑप्शंस को देख के करना है। द बॉन्ड एंगल आर सेम, तो हमें पता है, वैसे ही अप्लाई करेंगे H2NH3 एंड CH4। पहले तो वही N निकालेंगे, तो सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 है, यूनिवैलेंट स्पीसीज हाइड्रोजन 2 है, डिवाइड बाई 2 यानी 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। अब 4 का क्या होता है ज्योमेट्री, sp3। सेम इसमें भी आप निकालोगे तो इसमें भी sp3 होगा, इसमें भी sp3 होगा। तो इनकी जो ज्योमेट्री है sp3, तो ज्योमेट्री तो सबकी सेम है, sp3 है यानी कि टेट्राइडल है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता है कि द बॉन्ड एंगल आर सेम, तो ये नहीं है क्योंकि सबका वेरी होता है, किसी में 104, NH3 107 एंड sp3 टेट्राइडल CH4 तो 109 के अप्रोक्स होता है। तो हमें आइडिया है कि इसका बॉन्ड एंगल तो सेम नहीं होता, तो सेम ऐसा ही बॉन्ड डिस्टेंस भी सेम नहीं होगी। इसमें हाइब्रिडेशन सेम है, sp3 एंड sp3। द शेप आर सेम, तो शेप सेम नहीं होती, ज्योमेट्री सेम होती है। ज्योमेट्री तीनों की टेट्राइडल होती है, और शेप है जिसमें हम लोन पेयर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सिंपली शेप और ज्योमेट्री में काफ़ी डिफरेंस होता है। वो शेप होती है 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम, और वो होता है 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ज्योमेट्री में हाइब्रिड ऑर्बिटल लेते हैं, इसमें शेप में हम बॉन्डेड एटम लेते हैं, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिंपल सा है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, जो किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें आप मिस्टेक कर सकते हो। तो मिस्टेक नहीं करनी है आपको क्वेश्चन में। टाइम अप होता है। क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। मैंने कहा अच्छे से पढ़ना है सबसे पहले क्वेश्चन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस इज, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा, टोटल नंबर, तो कैसे निकालोगे, वही मेथड लगाना है, n वाला फॉर्मूला। इसको कैसे करना है, I2 में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो सेंट्रल एटम आपका आयोडीन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7, यूनिवैलेंट स्पीसीज 2 है, -1 चार्ज है तो +1 कर दोगे, डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 5। ठीक है, तो 5 का मतलब PBP शेप होती है। अब यहाँ पर I2 सराउंडिंग एटम 2 है, यानी कि हमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसमें सब कुछ बता रहे हैं अपन। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर 2 है, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 5 - 2 यानी कि 3। तो यहाँ शेप आपकी शेप बनेगी इस तरीके से, लीनियर टाइप, इसे क्या कहते हैं, लीनियर टाइप। और यहाँ रहेंगे आपके आयोडीन्स, ये हो गए 3 एटम ऑफ आयोडीन, एक सेंट्रल में 2 सराउंडिंग में। अब यहाँ पर इसके भी वैलेंस शेल में कितने होते, 7 है ना, तो एक बॉन्डिंग में आ गया और आपके 6 है वो सराउंडिंग में। सेम इसमें भी एक बॉन्डिंग में आ गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आपको काउंट करने हैं, ये केवल 3 नहीं है, ये भी काउंट करने हैं जो कि आयोडीन के सराउंडिंग है। ठीक है, तो ये हो गया 6 2 2 4 एंड 2 6 हो गए आपके। तो 6 टोटल आयोडीन के हो गए दोनों सराउंडिंग एटम के, और 3 ये हो गए, यानी कि टोटल हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें देखी कि 5 की ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री TBP होती है। फिर उसको कन्वर्ट करते हुए हम देखेंगे कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने, उसके हिसाब से इस TBP शेप को हम TBP ज्योमेट्री को चेंज कर देंगे। तो आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपका टाइम स्टार्ट होता है। कीजिए क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कैसा
एग्जैक्ट सॉल्यूशन ठीक लगा या नहीं लगा। तो कमेंट करते रहना। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। विच वन ऑफ अमंग CO3 एंड कंपाउंड्स हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। तो प्लेनर स्ट्रक्चर देखनी है। तो प्लेनर यानी कि एक तो स्क्वायर प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी वो sp2 में होता है। और sp2 कब होता है? जब n की वैल्यू आपकी 3 हो, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 2 भी देखने को मिलती है, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की 5, 6, 7, 8 तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर n बराबर 2 में तो हम इसकी sp देखते हैं, इसमें ये sp2 होता है, sp3 ये नेक्स्ट, और ये sp3d, ये टोटल n के अकॉर्डिंग है, 2 है ना s और p, तो n की वैल्यू 2, sp2 यानी कि 3, तो n बराबर 3, sp3 4, n बराबर 4, इस तरीके से। तो हमें प्लेनर स्ट्रक्चर देखनी है जो कि sp2 की होती है। तो जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। तो पहले ऑप्शन से देखते हैं CO3 2-, जैसे दे रखा है एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में, उसी तरीके से देखते हैं। तो CO3 2-, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। तो सेंट्रल एटम कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, यूनिवैलेंट स्पीसीज है नहीं, चार्ज है 2, माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया है, डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, S3 का हो गया। अब यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी को भी देख सकते हो, क्या पता कई बार इंक्लूड हो जाए। तो 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर, यानी कि ये परफेक्ट प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, इट मीन्स ये तो है। नेक्स्ट देखते हैं SO3, सेंट्रल एटम 6 एंड यूनिवैलेंट स्पीसीज नहीं है, चार्ज भी नहीं है 3, ये भी क्या है sp2 परफेक्ट स्ट्रक्चर, तो ये भी है। फिर बात करते हैं XCO3 की। XCO3 सेंट्रल एटम जिनोन है, यूनिवैलेंट स्पीसीज है नहीं, डिवाइड बाई 2 4, तो ये 3 + 1 यानी कि बॉन्ड पेयर थे 3, लोन पेयर है 1, तो ये तो आपकी स्ट्रक्चर sp2 नहीं है। तो ये आपका आंसर, ये आंसर में नहीं होगा। तो जिसमें ये है उसको काट दो। हम ऑप्शन कटिंग भी करना सीखेंगे, अभी फ़िलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी सीख लेते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके साथ में अब ये भी चीज़ें देखेंगे। तो ये सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NO3 को आप चेक करना, ठीक है, ये आपके लिए क्या आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है, कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि क्या पूछा है, कई बार हम यही मिस्टेक करते हैं। तो आपका टाइम अप होता है। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ लोन पेयर आर आइडेंटिकल इन द पेयर्स। तो हमें लोन पेयर बताने किस में सेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं XCF4। तो अभी पीछे देखा भी था, फिर भी देख लेते हैं वापस। 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, यूनिवैलेंट स्पीसीज, डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6, 4 + 2, ये है बॉन्ड पेयर, ये है लोन पेयर, तो ये तो होगा ही। तो जिसमें ये है वो तो है ही। फिर ClF3 देखना है किस में सिमिलर है। तो 7 + 3 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5, तो 3 + 2 यानी कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर आपके 2 है। इट मीन्स ये स्पीसीज जो है लोन पेयर का आइडेंटिकल है। इट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, हाँ, बट हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। कीजिए क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर आता है आपका। क्वेश्चंस इजी है, यही क्वेश्चंस वापस रिपीट होते हैं ईयर वाइज ईयर, तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। अब बिगनर के लिए तो इजी है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी फर्स्ट टाइम, लेकिन जो रिपीटर है उनको ये क्वेश्चंस भी निकालने ज़रूरी है। आते हैं तो अच्छी बात है, स्पीड ही होगी इंक्रीज, तो आप भी कंटिन्यू कीजिए इसको। तो क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द ज्योमेट्री
with lone pair around the central iodine in I3+ and I3- ions is। तो दोनों की आपको केवल ज्योमेट्री बतानी है, ना कि शेप। तो यहाँ पर वही I2+ एंड ये हो जाएगा I2-। निकालो n की वैल्यू, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, यूनिवैलेंट स्पीसीज 2 प्लस का माइनस डिवाइड बाई 2, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। तो 4 का क्या होता है, अगर ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राइडल। नेक्स्ट का देखते हैं, 7 + 2, यहाँ माइनस तो प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 5। अब 5 की क्या होती है ज्योमेट्री, TBP। बस इतना सा बताना था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपको आगे भी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है अगर उसमें पूछा जाए तो ये काम आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं कंटिन्यू इसी के साथ में क्वेश्चंस को आपको भी करने के लिए दे रही हूँ और मैं आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत ही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ Sb-PH5 एंड PPH5 रेस्पेक्टिवली आर। इसमें जैसे नाइट्रोजन फैमिली का है, नई पुरानी S सब बिकेगी, तो ये एक ही फैमिली के हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री को लेके, जैसे आप निकालोगे तो इसमें n की वैल्यू 5 ही आएगी, दोनों में ही 5 आएगी, चाहे निकाल के देख लेते हैं, पहले हम निकाल ही लेते हैं। तो ये हो गया 5 प्लस में सराउंडिंग एटम 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5। ठीक है, वैसे इसमें हमने pH लिया है, तो ये आपकी कोई यूनिवैलेंट स्पीसीज़ नहीं है। आप सोचोगे कि ये यूनिवैलेंट स्पीसीज़ तो है ही नहीं, फिर कैसे काउंट कर लिया। ठीक है, तो बात तो ठीक है, हम इसको इस तरीके से ना करके वैसे इस तरीके से भी इसको हम मान सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होगा। इसमें ये है कि सराउंडिंग एटम 5 है आपके, तो n की वैल्यू आपको यहाँ 5 माननी पड़ेगी। और साथ में यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जब अब टॉप से डाउन की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर इसमें स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री इंक्रीज होती है, जिसमें n की वैल्यू 5 हो, उसमें एक तो TBP ज्योमेट्री देखने को मिलती है और एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है। तो जो नीचे की तरफ है उसकी ज्योमेट्री आपकी स्क्वायर पिरामिडल होगी और इससे जो अप की तरफ है वो TBP होगी। तो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है वो शो करते हैं TBP ज्योमेट्री, और जो डाउन की तरफ हम मूव करते हैं वो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री को शो करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन C, स्क्वायर पिरामिडल फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको। रीड अच्छे से करना। तो आपका टाइम अप होता है। क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट नॉन लीनियर एंड आइसोस्ट्रक्चरल पेयर इज। तो नॉन लीनियर होना चाहिए और आइसोस्ट्रक्चरल होना चाहिए। तो देखते हैं स्ट्रक्चरल कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देते हैं SCl2, तो इसमें वही VSEPR वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सल्फर वैलेंस L6, यूनिवैलेंट स्पीसीज 2 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, जिसमें बॉन्ड पेयर हो जाएंगे आपके 2 एंड लोन पेयर हो जाएंगे आपके 2। ठीक है, यानी कि sp3 है इसकी ज्योमेट्री एंड I3-, इसको भी निकाल के आए तो 7 + 2 माइनस का हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 5। तो ये हो गया TBP ज्योमेट्री। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड पेयर का भी करें तो बॉन्ड पेयर अब हम देख सकते हैं हमें आ चुका है, तो 2 और यहाँ पर जो लोन पेयर हो जाएंगे वो जाएंगे रिमेनिंग 3, ये हो जाएंगे लोन पेयर 3। तो ये तो कहीं से भी आपको आइसोस्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं sp3 TBP, तो ये तो आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन है SCl2, वही सेम I2+, अप्लाई करते हैं। सल्फर 6 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी 8 डिवाइड बाई 2 4,
यहाँ पर 7 + 2 - 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। तो ये सेम ज्योमेट्री है, यानी n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, आइसोस्ट्रक्चर पेयर्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। पूछा क्या है आपको, केवल टेट्राइडल शेप नहीं बतानी, आइडल टेट्राइडल शेप बतानी है। अब आइडल का क्या मतलब होता है वो आपको मैं जब आप कर लोगे तो मैं बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू Vsepr थ्योरी, मॉलिक्यूल आर हैविंग आइडल टेट्राइडल शेप। आइडल मतलब जिसमें कोई लोन पेयर ना हो, कोई भी लोन पेयर ना हो। तो पहले ऐसा 4 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यूनिवैलेंट 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 हो गया 5। तो यहाँ पर ये हो गया, इसमें तो आपको लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं। ये देखो बॉन्ड पेयर हो गया आपका 4, 4 है ना सराउंडिंग एटम्स, और एक बचेगा लोन पेयर। तो यहाँ पर तो लोन पेयर है, यानी कि ये तो आइडल टेट्राइडल शेप नहीं है। और इसमें n की वैल्यू ऐसे भी 5 आई है, तो ये इसमें टेट्राइडल में आता ही नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं। सल्फर 6 यूनिवैलेंट स्पीसीज है नहीं, चार्ज है -2, तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। तो ये 4 ज्योमेट्री इंडिकेट करता है टेट्राहाइडल को। अब यहाँ पर देखते हैं सराउंडिंग एटम एंड सेंट्रल एटम किस हिसाब से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर आपके पास 0 है। इट मीन्स ये आपकी परफेक्ट टेट्राहाइडल शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना आपको ये प्रैक्टिस कैसी लगी है, और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। तो टाइम अप होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द मॉलिक्यूल विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर एंड हैज़ ए लीनियर शेप बेस्ड ऑन Vsepr थ्योरी। तो सिंपल सा है I3-, आपको क्या करना है I2 माइनस करना है, फिर इसके n की वैल्यू निकाल लेनी है। शेप आपको पता ही है, जैसे हमने निकाली कि अगर TBP होती है तो उसमें जैसे n = 5 आगे मान लो, तो आपको उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करने हैं, और उसके हिसाब से आपको इनकी ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री से शेप बनानी है। तो इतना सा ध्यान रखना है। तो ये फिनिश होता है आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन ऑन बेस ऑफ Vsepr थ्योरी। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और अपने बेसिस पर जो भी आप टॉपिक्स रीड करना चाहते हो या प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आई होप आपके लिए लेसन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इट इज़ अ प्रैक्टिस सेशन फॉर द CSIR UGC NET। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप स्माइल, कीप स्टडी विथ नेट केमिस्ट्री हब।